हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 1.4 के पहला नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है और जो शांत रहता है, जो शांत उसके हमारा जो अंश बटा हर रहता है, जो परमेय संख्या रहता है उसका पी बाई क्यू के रूप में। जैसे हमारा पहला नंबर सवाल है पी बाई परमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप का है, तो जो हमारा क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, वह 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होता है। या ऐसे भी हो सकता है, यदि हम 2 का पावर 0 हो जाए या 5 का पावर 2 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। या केवल 5 हो जाए, या केवल 5 हो जाए, या केवल 2 हो जाए, ऐसे केवल यह रहता है तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि इसी के और अशांत दशमलव क्या होता है, क्यू का अभी हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 3 आ जाए, 3 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4, ऐसे में आ जाए तो हमारी जो इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए तो वह हमारी अशांत दशमलव प्रसार होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख दें 13। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप रफ में कीजिएगा, हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारा Q का जो मान आ रहा है, Q ये Q ही है, यहाँ पर मान लीजिए Q है, तो Q का मान है 5 का पावर 5 आ जा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, यह हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर हमारा दे दिया है 8, तो हमारा 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर है 17, सॉरी यहाँ पर 13 लिखते, यहाँ पर 17। और जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 3, 2 3 बार आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए 5 का मान 0 दे दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यह भी शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, यह भी हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। किसी भी यहाँ पर देख लीजिए, यदि 2 का पावर 3 आ जाए या 5 का पावर 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 5 का पावर 0 है तो मतलब एक ही है, तो उससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर दे दिया है 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 0, तो हम इसका करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, गुणे में ये 5 का पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 आ जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 5 का पावर 0 नहीं लिखे हैं। बात आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा सवाल है, तो तीसरा नंबर हम देखेंगे, तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 455 का, जब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, इतना आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें 5 तो आ जा रहा है 5, परंतु इसमें 2 नहीं आ रहा है और 7 आ जा रहा है और 13 आ जा रहा है, मतलब 5 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है, तो यह हमारा अभाज्य संख्या थे, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में या तो केवल 5 आए, या केवल 2 आए, या तो केवल 5 और 2 आए, ये दोनों आए, इससे कोई अधिक नहीं है, तो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर उससे अधिक आ जाता है, यदि 5 और 2 से अधिक आ जाता है, ये 2 अधिक आ गया है, तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार,
ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे इसके चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल हम देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा कट रहा है, तो ये हमारा कट रहा है 3 पचे 15, नहीं 5 तिहाई 15, 3 से भी कट जाएगा तो 5 से हम कटाए 5 तिहाई 15 और ये कटेगा 5 तिहाई 15, एक बचा तो इसमें हो जाएगा 5 दूना 10, 0, 320 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जगह 3, और जब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 6 गुणे 5, इतना हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, तो यह हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे उसके बाद पांचवा नंबर सवाल। तो पांचवा नंबर हमसे कर रहा है, पांचवा नंबर दिया है 29/343। जब हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 7 का पावर 3 आ जाएगा। इसमें ना तो 2 आ रहा है और ना ही तो 5 आ रहा है, तो हम यहाँ इसे कह सकते हैं या अशांत दशमलव है, तो हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर हमारा दिया है, यहाँ पर दे ही दिया है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यह दे दिया है कि इस रूप में दे दिया है, तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार है। तो यह हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, यह हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 7वां नंबर। 7वां नंबर दिया है 6/15, इसे हम कटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब हम 5 का यह हमारा देखिए 5 का पावर n है, इसके कुछ भी नहीं तो इसका पावर 1 है, तो यह हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब हम यहाँ पर देखेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर हमारा देखिए यहाँ पर 7 दे दिया है, यहाँ पर ये तो यदि 7 नहीं रहे 7 का पावर 5 नहीं रहता तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार हो जाता, परंतु इसमें ये 7 का पावर 5 दे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार। उसके बाद दे दिया है, उसके बाद 35/50। अब हम इसे कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 7 35 और 5 10 में 50, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 5, 5 दूना 10। तो ये हमारा 2 का पावर m, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में आ गया, तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब हम लास्टवां नंबर 10वां नंबर सवाल देखेंगे, पहले का 10वां नंबर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम कटाएंगे, 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11 बार में, और इसे कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर 2 और 5 आ जा रहा है, परंतु इसमें 3 आ जा रहा है, तो हमारा यह अशांत दशमलव प्रसार। यदि 3 नहीं रहता तो यह हमारा शांत दशमलव प्रसार होता। तो इसे लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार। यह हमारा पहले का 10 सवाल था, 10 सवाल हमने हल कर दिए। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में मुझे बताएं कि समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है
कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला नंबर सवाल था उसमें जो शांत दशमलव प्रसार था उसको इसमें लिखिए और उसे हल कीजिए। यही हमसे दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है। तो हमारा पहले नंबर सवाल में एक तो पहला नंबर सवाल था जो शांत था तो वो था 13.3125। उसके बाद दूसरा नंबर था 17/8। पहला नंबर था 13 बटा, यहाँ पर दशमलव हम कह दिए, सॉरी, इसको 13/3125। दूसरा नंबर था 17/8 और तीसरा नंबर था तीसरा था 15.1600। 15/1600 दशमलव का दिए, सॉरी, 15/1600। और चौथा नंबर था 23/2 गुणे 5 उसके बाद था पांचवा नंबर हमारा सवाल था, पांचवा नंबर था शांत, वह था 6/15। उसके बाद नौवा नंबर था, मतलब छवा था 35/50। यही हमसे दे दिया था और यही हमारा पहले में शांत दशमलव प्रसार था। अब हम इसे हल करेंगे और हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा इसके पूरा हल करेंगे, उसको दशमलव में हम इसका आंसर लाएंगे। ऐसे में हम लाएंगे इसको 0.21, ऐसे में हम इसका आंसर लाएंगे। ऐसे में एकदम पूरा कटा देंगे, कुछ भी इसके बटे में केवल 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 13 का अभाज्य गुणनखंड किए थे 5 का पावर 5। अब हम यहाँ पर किस चीज का कमी लग रहा है? 2 का पावर 5 कमी लग रहा है। क्यों 2 का पावर 5 कमी लग रहा है? क्योंकि 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पर भी 2 का पावर 5 अगर होता तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 का पावर 5 की कमी लग रहा है, तो हम इसे ऊपर भी 2 का पावर 5 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 का पावर 5 से गुणा करेंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/5 का पावर 5 गुणे इस 2 का पावर 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32। उसके बाद है 2 का पावर 5, इतना हो जाता। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका में गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 416। उसके बाद इसका गुणा करेंगे, तो जब भी हमारे जो इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और इसका पावर एक ही रहेगा, पावर सेम है तो पावर 5 ही हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00416, इतना आ जाएगा हमारा। तो यह हमारा पहला नंबर सवाल हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में हमें 17/8 इतना दिया था। अब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का पावर 3 आ जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा 5 का पावर 3 की कमी आ रहा है, क्योंकि इसका पावर 3 है तो इसीलिए 5 का पावर 3 ही लेंगे। 5 का पावर 3 की कमी आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऊपर और नीचे 5 का पावर 3 से गुणा कर देंगे। 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 इतना गुणा कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर लिखेंगे 17/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3 का हो जाएगा 125। 5 बचे 25, 25 बचे 125। उसके बाद यह हो जाएगा 5 का पावर 3। तो अब जब हम 125 में 17 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2125। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 10 और 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.125, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम
तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हम सबसे पहले कटाएंगे। 5 तियां 15, 5 एक 5 तियां 15, एक बचे तो 5 दूना 10, 320 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 320 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणे, इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 का पावर 6 आया था और 5 का पावर 1 आया था। यहाँ पर किस चीज की कमी लग रहा है, 2 का पावर तो 6 है परंतु 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पर 5 का पावर 5 से गुणा कर देते, यह भी हमारा 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 का पावर 5 से, यहाँ पर भी 5 का पावर 5 से। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 का पावर 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 5 बटा ये हो जाएगा 1 1 6 हो जाएगा, तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 5 हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 का पावर 6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 का पावर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125, 3125। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 5 का पावर 6 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 6 लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को 1 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 9375 और इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 का पावर 6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 है, तो ये हो जाएगा 0.00009375 इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 है परंतु 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 5 का पावर 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 से गुणा कर दिए तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 23/2 का पावर 3 गुणे 5/5 का पावर 3 इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 23 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115। उसके बाद इससे करेंगे तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब हम इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.115 इतना हमारे आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 6 को कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 इतना आ जाएगा। यहाँ पर हमारे किस चीज़ की कमी लग रहा है, 2 का पावर 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 1 आ गया, पावर 1 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 दूना 4 और इसका करेंगे तो 5 दूना 10 आ गया, पावर 1 हो जाएगा। अब हम इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 इतना आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको छठवां नंबर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 7 35, 5 10 में 50। अब हम 10 से 7 में गुणा करेंगे, 10 से 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 यह हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, कर रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बस इतना पूछ रहा है कि ये जो 3 सवाल दिया है यह परिमेय संख्या है या नहीं है, और है तो क्यों है। आप बस क्या कह सकते हैं, मतलब आपको बस सोचना है कि है तो ये क्यों आप कह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या होता है, और यहाँ पर लिख रहे हैं
एक तो हमारी होती है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। जो हमारी शांत दशमलव प्रसार होती है वो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है। और शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, जो बार बार रिपीट ना हो, एकदम पूरा पूरा कट जाए। तो ये देखिए, यह हमारा कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह से होते हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। और यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जो बार बार रिपीट ना हो, मतलब कुछ ना कुछ आता रहे। मतलब जैसे मैं यहाँ पर दे दिया है दूसरा नंबर सवाल 0.120, एक फिर से दे दिया है 1200, फिर से दे दिया 12000, फिर से दे दिया है 124 तो ऐसे में यदि कुछ ना कुछ मतलब बदलाव आता रहे और वह अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यदि और जो बार बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया है ये 1 2 3 4 5 9 तक दिया है, इतना दे दिया है, फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 9, तो वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वह एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, एक प्रकार का वह परिमेय ही संख्या होता है। तो इसमें हम देखिए, यह हमारा है पहला नंबर हमारा दे दिया है, इसमें यह शांत दशमलव प्रसार एक प्रकार का है। तो शांत दशमलव प्रसार होता है हमारा परिमेय संख्या होता है, तो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, यह हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और दूसरा नंबर दे दिया है, देखिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार होता है जो बार बार रिपीट होता है परंतु अलग अलग संख्या आता है। जैसे यहाँ पर देखिए अनंत तक जा रहा है परंतु अलग अलग संख्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर है 12120, यहाँ पर देखिए 1200 है, फिर से 12300 है, इसके बाद दे दिया 124 ऐसे अलग अलग आ रहा है। उसके बाद आएगा 125, उसके बाद आएगा 126, ऐसे अलग अलग आ रहा है, तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार होगा, परंतु वह अशांत दशमलव प्रसार एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये देखिए यह है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है। तो यह देखिए 1 से लेकर 9 तक है, फिर से 1 से लेकर 9 तक, यह बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार है, यह बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं। नहीं समझ में तो वो भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह समझाने के लिए।